हेलो दोस्तों। तो आज की इस लर्निंग वीडियो में देखेंगे बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी के दिन में क्या किया है और आने वाले टाइम में हमें किस साइड मूव देखने को मिल सकता है। देखिए, मैं क्या बता रहा था आपको, 46,888 के नीचे अगर यहाँ पे क्लोजिंग करने लगे ना, मतलब 888 के नीचे अगर क्लोजिंग करने लगे हमें, तो फिर हमें एक नीचे अच्छा मूव देखने को मिल सकता है जो हमारा 444 का लेवल, और उसके बाद हो सकता है तो इस जोन में आकर के बैंक निफ्टी थोड़ा सा हमें टाइम गुजार सकता है, मतलब 46,122 के लेवल में। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक ही दिन में जो हमारा जो फर्स्ट कैंडल बना था ना, वो अराउंड कम से कम 1200 के अराउंड में मिला था। तो कहीं ना कहीं अब देखिए बैंक निफ्टी अब नीचे के साइड में अब मूव कर रहा है, तो हो सकता है कि हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा वो हमारा 444 का या फिर 222 का लेवल में हमें नीचे साइड में दिखा सकता है। अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आज हमें किस साइड अच्छा मूव देखने को मिला था। देखिए, कल का क्लोजिंग कहाँ पे था, कल ये अगर देखेंगे तो बार बार इसी जोन में आकर के ना बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। और देखिए, आज भी अगर देखेंगे तो गैप अप ओपन तो हुआ था यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था। उसके बाद फिर कंटिन्यू इसी जोन में आया था। कहाँ पे आया, 47,400 के अराउंड में यहाँ पर ही आया। और उसके बाद फिर अगर 5 मिनट का कैंडल में देखेंगे ना, तो काफी एक अच्छा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी यहाँ पे। और उसके बाद फिर देखिए कंटिन्यू यहाँ पर ही इसका डे लो का हाई में आया। कहाँ पे आया था, 47,222 के लेवल में। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं 47,000 के राउंड फिगर में भी आएगा। और देखिए, इसके बाद फिर यहाँ पर ही आया। उसके बाद मैं भी ये उम्मीद लगा के रहा था कि 47,000 के इस जोन में यहाँ पर ही मार्केट आ रहा है ना, तो यहाँ पे हो सकता है सपोर्ट क्रिएट करे और फिर हमें यहाँ से बाउंस बैक दिखाई, जो हमें ऊपर की तरफ दिखाए। देखिए, आप ट्रेडर है, अगर आपको एक मूव ऊपर के साइड में नहीं मिला तो आपको नीचे के साइड में भी देखना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो काफी देर तक यहाँ पे क्या कर रहा था, 47,000 के, मतलब अगर आप देखेंगे तो 47,000 के रेंज में ना यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। उसके बाद फिर काफी देर, मतलब कम से कम 1 या 1.5 बजे के अराउंड में यहाँ पे नीचे को ब्रेक किया है। और उसके बाद देखिए कितना अच्छा मूव देखने को मिला, 47,000 के लेवल को ब्रेक किया। उसके बाद फिर कंटिन्यू अगर देखेंगे तो ये आपको 800 के लेवल, 850 के लेवल में यहाँ पर आकर के सिर्फ 2 या 3 कैंडल में 200 से 250 पॉइंट यहाँ पर ही फास्ट मूविंग आपको देखने को मिला था। और ये जो प्रीमियम था ना, ये मैंने कैप्चर किया था। दरअसल ये जो प्रीमियम था ना, ये आपको ये एक कैंडल गया, उसके बाद फिर ये कैंडल जो था ना, ये कम से कम आपको 50 से 60 पॉइंट इजीली दिया था हर एक प्रीमियम में। देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यही पॉइंट सिर्फ कैप्चर करना है। अगर आप सुबह से यहाँ बैठे हैं तो आपको इस पॉइंट को ही सिर्फ वेट करना है और सही जगह में ट्रेड करना है, जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अब चलो हम लोग देखते हैं कि कल हमारा क्या प्लान होगा और किस साइड हमें मूव देखने को मिल सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी क्या हुआ था कि ये जो पिछला जो डे लो है ना, वहाँ पे रेंज में ही आकर के क्लोजिंग किया। अगर आप देखेंगे 12 तारीख को यहाँ पर ही इसने लो लगाया। उसके बाद फिर आज देखेंगे तो 1, 2 और 3 और 4 बार यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा 46,922 का लेवल में यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा। तो अगर सपोज मान लीजिए कि इसी जोन में ओपन हो जाता, मतलब 900 से लेकर 950 के रेंज में ओपन हो जाता है, तो फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा ऊपर साइड में। क्योंकि ऊपर में कहीं ना कहीं आपको 47,000 के लेवल में या फिर 47,122 के लेवल में यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलते हुए दिखेगा। क्योंकि कल एक्सपायरी था हमारा, सॉरी आज एक्सपायरी था, तो यहाँ पे काफ़ी देर तक टाइम गुजारा है। तो इसी पोजन में अगर ओपन होता है तो ऊपर में आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। और नीचे की तरफ अगर जाता है तो फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। 46,888 के लेवल को अगर क्रॉस करता है और उसके बाद 1 या 2 कैंडल का सस्टेन करता है, तो फिर मैं नीचे एक टारगेट के लिए जा सकता हूँ। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 722 का होगा। उसके बाद फिर टारगेट जो होगा वो 622 का होगा। और उसके बाद फिर अगर क्रॉस करता है तो फिर जो थर्ड टारगेट होगा वो हमारा 555 का नीचे साइड में मुझे देखने को मिल सकता है। मान लीजिए कि गैप अप ओपन होता है, मतलब 47,050 से लेकर 47,100 या 150 के रेंज में यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो फिर मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। क्योंकि अगर देखेंगे तो इस जोन में ना काफ़ी देर तक आज टाइम गुजारा है। तो हो सकता है कि कल हमारा एक्सपायरी के बाद वाला दिन है, तो हो सकता है यहाँ पर काफ़ी देर तक टाइम गुजारे। और उसके बाद फिर जब 222 का लेवल को अगर क्रॉस करता है ऊपर के साइड में, 47,222 का लेवल अगर क्रॉस करता है, तो फिर मैं वो एक ट्रेड करना पसंद करूंगा। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 322 का होगा, सेकेंड टारगेट होगा वो हमारा 444 का होगा, और जो थर्ड टारगेट होगा वो हमारा 544 का हो सकता है। और अगर नीचे की तरफ जाता है यहाँ पे गैप अप होने के लिए, तो फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपको 900 के लेवल में और 888 के लेवल में यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करता हो नजर आए। और अगर सपोज मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब इस जोन में ओपन हो जाता है 700 से लेकर के 800 के रेंज में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है,
तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक व्यू ले सकता हूँ कि ऊपर साइड भी और नीचे साइड भी, क्योंकि यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हुआ ना तो आपको हो सकता है कि और आपको एक बार रेजिस्टेंस ऊपर क्रिएट करे 800 के लेवल में, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ अगर क्रॉस करता है 46,666 का लेवल यहाँ पे अगर क्रॉस करता है तो फिर मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 555 का होगा, और उसके बाद फिर अगर क्रॉस करता है तो फिर 444 का हो सकता है। और उसके बाद फिर मैं थर्ड टारगेट के लिए नहीं जाऊँगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी जोन में आकर के मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करे और फिर अगेन ऊपर की तरफ जा सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।